अब आपको ये भी दिखाते हैं कि हमारे देश में विपक्ष के नेता अदालतों का इस्तेमाल करने की कोशिश में कैसे सारी हदों को पार कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं और मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही किया है जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट में खुद अपना केस लड़ा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट पर आरोप लगाया जज पर कि आप मेरे प्रति निष्पक्ष नहीं हैं और मैं आपकी कोर्ट में दलील नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो केजरीवाल ये तय कर रहे हैं कि उनके मामले की, भ्रष्टाचार का चल रहा जो मामला है शराब घोटाले का, वो तय करेंगे कि कौन सा जज उसकी सुनवाई करेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के 6 बड़े नेताओं के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का मामला शुरू करने का निर्देश दिया है। इन सभी नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर कई ऐसी आपत्तिजनक बातें कही थी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनती हैं, यानी इन्होंने कोर्ट का अपमान किया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इन नेताओं के खिलाफ बेहद सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला के मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट के वीडियो क्लिप्स को, कोर्ट में आप जैसा कि जानते हैं आजकल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कोर्ट में जो दलीलें पेश की गई उनके वीडियो क्लिप्स को काट छांट करके, एडिट करके सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस प्रकार से वायरल किया गया जिससे कि एक अभियान चलाया गया कोर्ट के खिलाफ, जज के खिलाफ और कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस चले थे जिसमें आम आदमी पार्टी के जो आईटी सेल वाले हैं वो ये कह रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने आज कैसे शानदार दलील पेश की दिल्ली हाई कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ऐसी बातें कही कि जज के सामने जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने आज पूरे कोर्ट को डोमिनेट कर लिया। इस तरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी और वो इसलिए था क्योंकि उन सारी जो फुटेज थी कोर्ट की, जब बहस हो रही थी, उसे एडिट करके उसके क्लिप्स वायरल किए गए। अरविंद केजरीवाल को पहले से पता था वो कौन से डायलॉग मारेंगे, क्या बोलने वाले हैं कोर्ट में, और उनके जो लोग थे जो बैठे थे उन्होंने वहीं से सिर्फ उनके डायलॉग्स को कट कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया और कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में फाइट कर रहे हैं एक फाइटर की तरह। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में खुद ही अपनी दलील रखी थी और कहा था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए क्योंकि केजरीवाल को उन पर विश्वास नहीं है, उनकी निष्पक्षता पर यकीन नहीं है। अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा है कि उनके परिवारों के सदस्यों को भी इस मामले में बेवजह घसीटा गया। आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें डराना चाहते थे लेकिन वो भी चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की टिप्पणी सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका के खिलाफ है और ऐसी टिप्पणियों से अदालत की गरिमा प्रभावित होती है और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं जिससे अदालतों पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को शराब घोटाले के मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई खुद करेंगी। हमारे देश में अदालतों पर दबाव बनाने की राजनीति अब एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज जो कुछ हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कोर्ट की अवमानना का केस चलना बहुत अच्छी बात है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अदालत पर दबाव बनाने की उनकी कोशिश सफल नहीं हो गई। केजरीवाल भी तो यही चाहते थे कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपने आप को इस मामले से अलग कर लें। उन्होंने इतना दबाव डाला, उन्होंने इतनी बदनामी की, सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल किया, उनका पूरा की पूरा आईटी सेल सोशल मीडिया पर उतर आया कि जज पर इतना दबाव डाल दिया कि आखिरकार जज ने भी कह दिया कि वो भी इस मामले से अपने आप को अलग कर रही हैं लेकिन अवमानना का मामला वो खुद सुनेंगी। केजरीवाल ने अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश की और वो अपने मकसद में ऐसा लगता है कि कामयाब हो भी गए क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को शराब घोटाले की सुनवाई से आखिरकार अलग कर ही लिया। हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसे अपनी जीत मानते हों, उनकी पार्टी आज सेलिब्रेट कर रही होगी लेकिन हमारे देश के लिए ये एक बहुत खतरनाक मोड़ है। ये हमारे देश की न्यायपालिका के लिए
आम जनता के लिए, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अदालतों में जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत खतरनाक बात है। अगर नेता इस तरह जजों पर, अदालतों पर दबाव बनाने लगेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक परंपरा बन जाएगी। जस्टिस, जो जज होते हैं हमारे देश की अदालतों में, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। वो कभी भी किसी विवाद में अपने आप को लाना नहीं चाहते। उन्हें हेडलाइंस में नहीं आना, उन्हें मीडिया में नहीं आना, उन्हें अखबारों में अपना नाम नहीं देखना। वो नेताओं की तरह नहीं होते, वो नेताओं से अलग होते हैं। लेकिन हमारे देश में विपक्षी नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी है और वो अपने फायदे के लिए कोर्ट का इस्तेमाल करने में भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसीलिए इस खतरनाक ट्रेंड को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब हम अदालत पर छोड़ते हैं, न्यायपालिका पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, और इस देश में जो बड़े बड़े कानून के एक्सपर्ट बैठे हैं, या हम उन पर छोड़ते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर देश के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं तो कहता हूं कि विपक्ष नहीं, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर उन्होंने अदालतों को एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसे एक रियलिटी शो की तरह बनाकर रख दिया, अदालतों में जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें अगर अपने डायलॉग्स ऐसे बोलने शुरू कर दिए और फिर उन डायलॉग्स को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया, तो इससे हमारे देश के जजों पर दबाव तो पड़ेगा ही। और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि सोशल मीडिया का जो मूड है, सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है, उसी के आधार पर फैसले भी होने शुरू हो जाएंगे।